अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए, बल्कि स्कूल गोइंग के लिए, जॉब होल्डर्स के लिए, और जितनी भी मतलब गर्ल्स होती हैं जो कि घरों में होती हैं, स्पेशली उनके लिए। क्योंकि आप सारा दिन घर में काम काज तो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं, भाई आपने खाना बहुत अच्छा बना दिया, आज तो घर बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है, और इस किस्म की जो आपको तारीफ़ें हैं वो सुनने को मिलती रहती हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके ख़ुद के लिए होती है ना, जिसके लिए आप हमेशा लापरवाही दिखाते हैं, वो आपकी सेल्फ़ ग्रूमिंग होती है, और जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ़ द हाउस वाइफ्स जो हैं वो ध्यान नहीं देती हैं, और बस अपने जो है ना वो काम काज में ही लगी रहती हैं। लेकिन जो है वो आपकी अपनी जो ग्रूमिंग है वो आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपको नहीं पता है, और कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो सेल्फ़ ग्रूमिंग होती है ना वो आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी जिससे लोग आपको जज करते हैं, ठीक है, और आपका पहनना ओढ़ना, ठीक है। इसके अलावा आप जितना भी आपकी अपनी ग्रूमिंग होती है ना, लोग आपको उससे देख के जज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप जितना ख़ुद पर ध्यान देंगे आपके लिए ही अच्छा होगा, और स्पेशली आपको पता है हाउस वाइफ्स के लिए, क्योंकि वो काम काज में इतना बिजी होती है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। रोज़मर्रा के जो काम होते हैं ना, उससे हट के थोड़ा सा जो है वो आपको लाइफ को बैलेंस रखना पड़ता है, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जो है आप अपना फ़ेस वॉश करते हैं, ठीक है। फ़ेस वॉश करने के बाद जो है आप अपने टीथ वगैरह ब्रश करते हैं। लेकिन टीथ अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो है वो शाम में भी किया करें, क्योंकि जो है ना शाम में सोने से पहले जब आप टीथ ब्रश कर लेते हैं तो जो इतनी ज़्यादा आपके फेस से स्मेल आती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इन केस अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि ये ब्रश करने के बावजूद भी समटाइम्स आपके स्टमक का कोई इशू होता है, या कोई और प्रॉब्लम की वजह से आपके जो है वो माउथ से फिर भी स्मेल आती रहती है, तो उसका एक बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, आप ये सौंफ और इलायची रखें। मैंने ये अपने ड्रॉ में रखी हुई है, और जब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ा सा जो है इसको मुँह में डाल लेना चाहिए, तो मैं इसको मुँह में डाल के थोड़ा सा बस कुछ टाइम के लिए रखती हूँ, और फिर थोड़ी सी हमक जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप भी जो है ना सौंफ और इलायची किसी भी एक डब्बी वगैरह में डालकर रख लें, और जब आपको फ़ील हो, बल्कि डेली इसको जो है ना वो थोड़े से सौंफ और एक इलायची जो है वो अपने मुंह में रख लिया करें, तो इससे काफ़ी जो है ना वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो आपकी सेल्फ़ ग्रूमिंग में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो स्पेशली विंटर्स में आपको पता है कि आपकी जो है वो आपको हमेशा अपने आप को मॉइस्चराइज़ करना पड़ता है, अपने फेस को, अपने हैंड्स को, अपने फीट्स को। तो मॉइस्चराइज़ करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज़ नहीं करते स्किन बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है, और जितनी ज़्यादा स्किन ड्राई होती है फिर हाथों पे और बहुत ज़्यादा ना वो क्रैक से पड़ना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर। तो मॉइस्चराइज़ करना जो है वो स्किन को बेहद ज़रूरी होता है, और ये डेली आप सुबह शाम को सोते वक्त भी जो है वो अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज़ ज़रूर किया करें। इससे जो है वो आपका अपना ही क्या कह लें बेनिफिट है, आपको ही स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज़ हो जाएगी तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे जो मॉइस्चराइजिंग के लिए है ये सनस्क्रीन है, और अगर आप लोशन चाहते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपके हाथ को मॉइस्चराइज़ कर सके विंटर में स्पेशली, तो आप जो है वो यूज़ करें, और डेली बेसिस पे यूज़ करें, अपने इवन अपनी आर्म्स के ऊपर भी यूज़ किया करें। अच्छा, यहाँ पे ना आपकी जो नेल्स की जो ग्रूमिंग होती है ना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप नेल्स को लॉन्ग रख रहे हैं या शॉर्ट रख रहे हैं तो उनको शेप देना भी ज़रूरी है, उनको क्लीन करना भी ज़रूरी है, और ये आप वीकली भी कर सकते हैं। और मोस्टली जो है वो फ्राइडे को मैं अपने नेल्स को ज़रूर जो है वो या तो शेप देती हूँ अगर मैंने लॉन्ग रखे हुए हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है नेल साइड से टूट जाते हैं तो उनको भी जो है मैं इक्वल कर लेती हूँ। तो इस तरह होता है कि आप जो है वो 4 से 5 दिन बाद, और स्पेशली फ्राइडे जो है अपने नेल्स को भी जो है वो क्लीन किया करें और नेल कट किया करें।
जी, तो यहाँ पे बात करेंगे बॉडी स्मेल की, जो कि आपके पर्सनल हाइजीन में भी आता है। और आपके पास कम से कम जो है वो 1 से 2 परफ्यूम या मिस्ट या फिर डिओड्रेंट ऐसे होने चाहिए जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करें, ताकि जो है सुबह सारा दिन, स्पेशली हाउस वाइफ्स जो होती हैं, सारा दिन इतना काम होता है, इतनी स्वेटिंग होती है, जिसके बाद जो है वो बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है। तो आपके पास जो है ना इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। 1-2 अच्छा परफ्यूम आपके पास ज़रूर होना चाहिए जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करें, ताकि अच्छी सी आप में से फ्रेगरेंस आए और आपका जो मूड है वो प्लेजेंट रहे। लेकिन जो समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम भी होते हैं जिनसे दूसरे लोग इरिटेट हो सकते हैं, तो ऐसे परफ्यूम से थोड़ा सा अवॉइड करें। जी, तो यहाँ पे नेल पेंट्स की बात करते हैं। नेल पेंट्स में भी आपके पास, अगर आप जो है ना वो इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत शौक़ है, इसलिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नेल पेंट्स की कलेक्शन है। आपके पास कम से कम जो है वो कुछ ऐसे कलर्स होने चाहिए, डार्क एंड लाइट कलर, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे, या फिर आपको जब भी किसी फंक्शंस वगैरह पर जाना होता है तो एटलीस्ट आपके पास इतने नेल पेंट्स का कलेक्शन हो कि जो आप यूज़ कर सकें। और इसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, रीज़नेबल भी हैं, और इस तरह के जो है ना कलर्स आपके पास थोड़े बहुत होने चाहिए, ताकि आप शादी वगैरह के इवेंट पे यूज़ कर सकते हैं, या किसी दावत वगैरह पर जा रहे हैं तो भी आप जो है ना नेल पेंट्स लगा सकते हैं। इससे जो है ना थोड़ी सी हाथ की जो ना हैंड्स अच्छे लगते हैं, लुक थोड़ी अच्छी आ जाती है। और लाइट कलर्स भी जो है ना वो आपके पास कम से कम होने चाहिए। और साथ में जब भी नेल पेंट अप्लाई करें, आपके पास नेल पेंट रिमूवर जो है वो हमेशा होना चाहिए, ताकि कभी आप जो अपने इंटरेस्ट के लिए लगाते हैं, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, फिर इसलिए हम डेली बेसिस पे लगा भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर कभी आप जो है वो लगाएं और फिर नेल पेंट रिमूवर के साथ जो है इसको रिमूव कर लें। एक चीज़ और जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लिपस्टिक। आपको पता है आपके पास लिपस्टिक्स की 1-2 कलेक्शन ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि आप डेली बेसिस पे ज़रूर टचअप दिया करें। मैंने एक पिंक शेड रखा हुआ है जो कि मैं डेली बेसिस पे जब भी फेस वगैरह वॉश करती हूँ थोड़ा सा टचअप कर देती हूँ, अच्छा लगता है। आपको ख़ुद को भी, अगर आप ख़ुद को अच्छे लग रहे होते हैं ना, तो सारा दिन मूड बड़ा फ्रेश रहता है और प्लेजेंट मूड रहता है। तो इसलिए लिपस्टिक्स जो है ना वो मेरे पास कलेक्शन तो लिपस्टिक की बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने अभी आपको वही दिखा रही हूँ जो 1-2 मैंने अपनी डेली बेसिस पे रखनी होती हैं यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो पिंक शेड और थोड़ा सा एक डार्क शेड रखा हुआ है, लाइट सा, जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर लेती हूँ। और एक आपके पास मेकअप पाउच ज़रूर होना चाहिए। मेकअप पाउच जो है ना, इसमें आपकी बेसिक मेकअप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से लें और इस्तेमाल कर लें। तो ये पाउच है ना हर लड़की, हाउसवाइफ, स्कूल गोइंग, जॉब होल्डर्स, ये पाउच बेसिक ज़रूरत है। तो ये पाउच जो है ना ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा मेरे ज्वेलरी बॉक्स हैं जिनमें कि मैंने अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी रखी हुई है, जो कि मैं कभी मुझे कहीं जाना होता है दावत वगैरह पर या फिर कहीं शादी वगैरह पर, तो मैं यहाँ से जो है वो ले लेती हूँ। अपनी ज्वेलरी जो है वो किसी एक ऐसी जगह पर रखें और एक ना पार्टीशन करें। लाइक आप अपने जो इयररिंग्स हैं उसको अलग रखें, अपनी रिंग्स को अलग रखें, और ब्रेसलेट वगैरह जो हैं उनको सेपरेट कर दें। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिंग्स की कलेक्शन रखी हुई है। मुझे रिंग्स पहनना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। समटाइम्स जो है कहीं जाना पड़े तो मैं ज़रूर हाथ में 1 से 2 या 3-4 जो रिंग्स हैं वो मैं ज़रूर वेयर करती हूँ। थोड़े हाथ जो है ना अच्छे लगते हैं, और शादी के बाद तो आपको पता है ये बेसिक ज़रूरत बन जाती है। और अब बात कर लेते हैं आपकी वीकली जो है स्किन केयर रूटीन जो है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे क्लिनजिंग डेली बेसिस पे आपको करनी चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो है 2 से 3 दिन बाद ज़रूर करें। स्क्रबिंग हफ्ते में आप 1 बार ज़रूर करें। इसके अलावा जो है स्किन को मसाज भी मिल जाता है और स्किन जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी और ग्लो करना शुरू हो जाती है। जी, तो मैं यहाँ पे बात करूँगी अनवांटेड हेयर रिमूव्स की। आप इसको जो है वो जदीद तरीके से भी कर सकते हैं और वैक्सिंग के साथ भी क्लियर कर सकते हैं, जिस तरह के टिंकल्स रेजर्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल हेयर रिमूवर्स भी होते हैं। तो उससे जो है वो अपने फेस पे जितने भी हेयर्स आए होते हैं या फिर आपके आर्म्स पे होते हैं, तो आप उसको जो है ना वैक्सिंग के साथ या इसके साथ क्लियर कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके लिए स्पेशली जो है वो आप अपने हस्बैंड्स के कपड़े आयरन करते हैं, बच्चों के करते हैं, लेकिन अपने कपड़े जो है वो हमेशा आप याद रखें स्किप कर देते हैं, लेकिन अपने कपड़े भी जो है वो आयरन करके हैंग किया करें। और जो डेली बेसिस के भी आपके कपड़े होते हैं, कोशिश किया करें कि आप उनको भी जो है वो आयरन करके ही वेयर किया करें, क्योंकि समटाइम्स अचानक कोई आपके अगर घर में आ जाता है तो आपकी जो ख़ुद की प्रेजेंटेशन होती है ना, वो बहुत मैटर करती है देखने वाले के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं हमेशा अपने अंदर जो है वो ऐड करें। और इसके अलावा जो आपकी सेल्फ़ ग्रूमिंग होती है ना, उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपका हाई होना चाहिए। लाइक आप हील पहन रहे हैं, या फिर आप जो है वो पम्प्स पहन रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल जो शूज़ कैरी कर रहे हैं, उसको कैरी करने के लिए आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क ना पड़ रहा हो, आप ख़ुद को अच्छे लग रहे हैं, तो आपके लिए जो है ना ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी पर्सनैलिटी के लिए। तो इसी तरह से जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग के लिए जो मैंने आपको बताई हैं, होप्स हो कि आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनको ज़रूर जो है वो नोटिस करेंगे और अपनी डेली रूटीन में ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पॉजिटिव रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।